साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियाँ भी सुनाता हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं जानते लेकिन जिन्हें जानना जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसे बिहारी लेखक की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखकर पूरे हिंदी साहित्य जगत में तहलका मचा दिया था। उस महान लेखक का नाम था बाबू देवकीनंदन खत्री। इस पूरी कहानी को आखिरी तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, देवकीनंदन खत्री का जन्म सन 1861 में बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा में हुआ था। खत्री लोग मूलतः पंजाबी थे, लेकिन उनका परिवार समस्तीपुर आकर बस गया था। उनके पिता का नाम लाला ईश्वर दास था और वो बहुत ही अमीर आदमी थे। आप इसी से समझ लीजिए कि खत्री परिवार के पास कितनी दौलत थी कि जिस जमाने में एक आना और दो आने का मोल होता था, उस जमाने में एक बार देवकीनंदन खत्री ने पतंग उड़ाने पर 5,000 रुपये खर्च कर दिए थे। तो इतना रईस था खत्री परिवार। देवकीनंदन खत्री ने जो प्रारंभिक शिक्षा पाई वो उर्दू फारसी में पाई। उस जमाने में उर्दू और फारसी का बोलबाला था। आगे चलकर उन्होंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की भी शिक्षा ली। तालीम पूरी करने के बाद देवकीनंदन खत्री गया जिले में चले गए और गया जिले में एक टिकारी राज है, उसी टिकारी राज में उनको नौकरी मिल गई। टिकारी की जिम्मेदारी में काम करते करते देवकीनंदन खत्री का परिचय ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से हुआ, जो काशी नरेश थे। अब जो काशी नरेश थे उनके अधीन बहुत बड़ा इलाका था और उस इलाके में घने जंगल भी आते थे। जो आज के यूपी का मिर्जापुर और सोनभद्र जिले हैं, उन जिलों में ये घने जंगल थे। तो काशी नरेश देवकीनंदन खत्री से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने देवकीनंदन को उन जंगलों में पेड़ों की कटाई का ठेका दे दिया। अब तो देवकीनंदन खत्री की मौज हो गई। उन्हें घुमक्कड़ी का बहुत शौक था। वे घने जंगलों में खूब घुमा करते, अपने काम भी करते और तरह तरह की चीज़ें देखते। कोई पुराना खंडहर, कोई टूटा फूटा मंदिर, कोई जंगली पेड़, कोई जंगली जानवर। और वो काफ़ी कल्पनाशील व्यक्ति थे, तो उनके दिमाग में एक उपन्यास का ख्याल आने लगा, एक तिलस्मी उपन्यास का, रहस्य रोमांच से भरा उपन्यास का। इसी बीच क्या हुआ कि देवकीनंदन खत्री के एक दोस्त ने शेर का शिकार कर दिया जंगलों में। इससे काशी नरेश काफ़ी खफा हो गए और उन्होंने जंगल के जो ठेके थे वो रद्द कर दिए। तो देवकीनंदन खत्री वापस अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने उपन्यास लिखने का फैसला किया और उपन्यास का नाम रखा चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास जो है वो मूलतः एक प्रेम कहानी है। इसमें विजयगढ़ की राजकुमारी है चंद्रकांता और उसे प्यार हो जाता है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र से। नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों रियासतों में काफ़ी दुश्मनी है, इसलिए ये जो मोहब्बत है इसकी डगर उतनी आसान नहीं है। इस पूरे उपन्यास में जो मुख्य खलनायक है, जो विलन है, उसका नाम है क्रूर सिंह। और क्रूर सिंह जो है वो विजयगढ़ के महामंत्री का बेटा है। क्रूर सिंह की बुरी नज़र है चंद्रकांता पर और वो चंद्रकांता से शादी करके विजयगढ़ की गद्दी हथियाना चाहता है। ये उपन्यास बहुत रहस्य, रोमांच और तिलस्म से भरा हुआ था। इसमें जादूगरों और अय्यारों की कहानी थी। अय्यार उनको कहते हैं जो अपना रूप बदल सकते हैं, मतलब एक मिनट में वो शेर रहेंगे, अगले मिनट में चूहा बन जाएंगे, फिर अगले मिनट में आदमी बन जाएंगे। ऐसे लोगों को अय्यार कहते हैं। तो राजकुमारी चंद्रकांता की दो अय्यारा थीं, एक का नाम था चंपा और एक का नाम था चपला। इन अय्यारों से भी राजकुमारी चंद्रकांता को बहुत मदद मिलती थी। एक बार ऐसा हुआ कि राजकुमारी चंद्रकांता एक तिलस्म के अंदर कैद हो गई और बहुत मुश्किल से उसको उस तिलस्म से आज़ादी मिली, उससे वो बाहर निकल सकी। ये उपन्यास सन 1888 में छपा और छपने के बाद ही इस उपन्यास ने तहलका मचा दिया। ये इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके पहले कोई भी हिंदी उपन्यास उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था।
4 खंडों में ये चंद्रकांता लिखा गया था और कहते हैं कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। इसकी सफलता से उत्साहित होकर देवकीनंदन खत्री ने इसका सीक्वल लिखा, चंद्रकांता संतति उसका नाम था। वो भी उतना ही लोकप्रिय हुआ, उतना ही ज़्यादा मकबूल हुआ। उसके बाद देवकीनंदन खत्री ने एक और उपन्यास लिखना शुरू किया, उसका नाम था भूतनाथ। उसके कुछ खंड उन्होंने लिखे ही, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई और उसके बाद भूतनाथ उपन्यास को उनके बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। देवकीनंदन खत्री ने और भी कई उपन्यास लिखे, जैसे नरेंद्र मोहिनी, गुप्त गोदना, कटोरा भर खून इत्यादि। और वे वाराणसी से एक लहरी प्रेस चलाते थे और लहरी प्रेस से सुदर्शन नाम की पत्रिका भी निकाला करते थे। तो देवकीनंदन खत्री का ये जो चंद्रकांता उपन्यास था, ये हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर बन गया और ये इतना पॉपुलर हुआ कि 1994 से 96 तक दूरदर्शन ने इस पर एक सीरियल दिखाना शुरू किया। सीरियल का भी यही नाम था, चंद्रकांता, और कुल मिलाकर उसके 133 एपिसोड दिखाए गए। उसमें शिखा स्वरूप ने चंद्रकांता का रोल किया और ये सीरियल इतना पॉपुलर था कि जब दूरदर्शन पर ये सीरियल प्रसारित किया जाता था तो सड़कें सूनी हो जाती थी, बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। साथियों, आपने हैरी पॉटर की किताबों के बारे में सुना होगा। हैरी पॉटर की किताबें अंग्रेज लेखिका J.K. रोलिंग ने लिखी है। कुल मिलाकर 7 उपन्यास हैं हैरी पॉटर सीरीज के। ये जो उपन्यास हैं ये भी जादू, टोना और तिलस्म से भरे हुए उपन्यास हैं। हैरी पॉटर एक छोटा सा बच्चा है जो कि जादू के स्कूल में जाता है, होगवार्ट्स में जाता है जादू की पढ़ाई करने के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि हैरी पॉटर के उपन्यासों में भी अय्यारों का जिक्र आता है। इन अय्यारों को इंग्लिश में कहते हैं शेप शिफ्टर, यानी कि शेप बदलने वाला। और ऐसे बहुत सारे पात्र आपको हैरी पॉटर के उपन्यासों में मिलेंगे जो शेप शिफ्टर्स हैं, जो अभी भेड़िया हैं, फिर इंसान बन जाते हैं, कभी चूहा बन जाते हैं, कभी परिंदा बन जाते हैं। तो हैरी पॉटर के उपन्यासों पर भी चंद्रकांता उपन्यास की एक आपको झलक देखने को मिल सकती है। साथियों, देवकीनंदन खत्री का जो पुश्तैनी मकान था समस्तीपुर वाला, वो अब खंडहर हो गया है, लेकिन आज भी वहाँ लेखक आते हैं और उस खंडहर की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाते हैं। कुछ साल पहले जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने आगे चलकर खुदकुशी कर ली, वो भी आए थे देवकीनंदन खत्री के पुश्तैनी घर और उन्होंने भी घर की मिट्टी को लगाकर तिलक लगाया। तो इस तरह से देवकीनंदन खत्री का जादू आज भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। साथियों, ये जो उपन्यास है चंद्रकांता, ये 1888 में छपा था, 19वीं सदी का उपन्यास था और इस उपन्यास में अंत में सत्य की जीत हुई और जो मुख्य खलनायक था क्रूर सिंह, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज यदि 2024 में ये उपन्यास लिखा जाता या क्रूर सिंह आज जिंदा रहता तो हो सकता है उसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता और वो किसी लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी रहता। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।